दोस्तों, मोस्ट ऑफ लोग स्काल्पिंग फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन किसी को पता ही नहीं कि इंट्राडे में हमें किस तरह से ट्रेडिंग करनी है ताकि हमारा लॉस मिनिमम हो। आज मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है, स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। और यही स्ट्रेटजी मैं खुद भी यूज़ करता हूं। बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग में आप एक दिन में अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं। एक ही दिन में आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, आपको दिन के एंड में एग्जिट करना पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी रहता है कि आप ऐसे ट्रेड में एंट्री करें जिसमें मोमेंटम हो। अगर बाय चांस आपने ट्रेड लिया और उसी दिन मार्केट साइड वे हो जाए तो फिर आपको प्रॉफिट तो होगा नहीं। इसलिए हमारा सबसे पहला काम है कि हम मोमेंटम वाले ट्रेड को सिलेक्ट करें। लेकिन इस दिन मार्केट में मोमेंट आएगा या मार्केट साइड वे होगा, यह हमें कैसे पता चलेगा? डोंट वरी, इसका आंसर भी हम इस वीडियो में आगे बताएंगे। देखिए, इंट्राडे के लिए जरूरी रहता है कि आप कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। सपोज कि आपने एक 1 आवर के टाइम फ्रेम में ट्रेड लिया, आपका एनालिसिस भी सही था, मार्केट आपकी डायरेक्शन में भी गया, लेकिन दूसरे दिन तो फिर आपको प्रॉफिट नहीं होगा। टाइम फ्रेम यूज करने के लिए मैं आपको बेस्ट तरीका बताता हूं, वह है बॉटम टू टॉप अप्रोच। कुछ लोग इसे टॉप टू बॉटम अप्रोच भी बोलते हैं। काफी सारे लोग बॉटम टू टॉप को यूज नहीं करते, लेकिन आपको इसे यूज जरूर करना चाहिए। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप 15 मिनट की टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें सिर्फ एंट्री और एग्जिट प्लान करना है। आपको एक स्टेप आगे जाकर 1 आवर की टाइम फ्रेम में सारे इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ की कर देने हैं, जैसे कि सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, डिमांड और सप्लाई जोन, मेजर ट्रेंड, यह सब कुछ। इसके बाद आपको 15 मिनट में आना है और वहां आपको इंपॉर्टेंट लेवल के पास कोई कैंडलस्टिक या चार्ट पैटर्न के बेस पर एंट्री करनी है। एंट्री और एग्जिट आप चाहे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी कर सकते हैं, जिसमें आपको ज्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है। लेकिन पर्सनली मैं 15 मिनट में एंट्री एग्जीक्यूट करता हूं इंट्राडे के लिए। जैसे कि यहां आप देख सकते हैं, ये 1 आवर की टाइम फ्रेम में यहां एक प्रॉपर अप ट्रेंड है। मार्केट हायर हाई एंड हायर लो की फॉर्मेशन के साथ अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। 1 आवर में हमें यहां एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल रहा है और इस जगह पर एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस एरिया है। प्राइस सिर्फ एक ही कैंडल में नीचे आ गया था, ये लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। इस एरिया के पास एक सपोर्ट भी है और एक बुलिश ट्रेंड लाइन भी। अगर मार्केट इस लेवल के पास कोई बुलिश कैंडल का सिग्नल देगा तो फिर हम बाय में एंट्री कर सकते हैं, लेकिन एंट्री हम 15 मिनट की टाइम फ्रेम में करेंगे। नेक्स्ट, हम छोटी टाइम फ्रेम में चेक करें तो हमें इस तरह का सेटअप देखने को मिलता है। अब क्या यहां मोमेंटम आएगा या मार्केट साइड में होगा, ये चेक करने के लिए हम बोलिंजर बैंड्स यूज करेंगे। जिनको बोलिंजर बैंड्स के बारे में पता नहीं, उनके लिए हम बेसिक आइडिया दे देते हैं। देखिए, जब बोलिंजर बैंड्स का अपर बैंड और लोअर बैंड बहुत नैरो हो जाए तो इसका मतलब मार्केट अभी साइडवे जोन में है होते हैं, और लोअर बैंड बहुत ही दूर हो जाते हैं। इसका मतलब कि मार्केट अब साइड वे हो चुका, और जब ये बैंड किसी एक डायरेक्शन में ब्लास्ट करेगा, ऊपर या नीचे, तो फिर जिस डायरेक्शन में ये बैंड वाइड होगा उस डायरेक्शन में मोमेंटम आने के चांस रहेंगे। चलिए हमारे पिछले एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे। यहां हम बोलिंजर बैंड्स अप्लाई कर देंगे। आप देख सकते हैं इस लेवल के पास बोलिंजर बैंड्स बहुत ही नैरो था। उसके बाद ये बैंड्स ऊपर की डायरेक्शन में ब्लास्ट किया, मतलब कि अब अपसाइड की तरफ एक मोमेंटम मिल सकता है। एटलीस्ट हमें यहां साइडवे मार्केट का तो सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हम वेट करेंगे कि हमें किसी कैंडलस्टिक पैटर्न का सिग्नल मिले। नेक्स्ट, प्राइस एक डोजी कैंडल बनाता है, लेकिन दूसरी कैंडल इस डेजी कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज नहीं हो पाई, इसलिए ये डोजी कैंडल हमारे लिए ज्यादा मायने नहीं रखती। अगर हमें दूसरी कैंडल का सिग्नल मिले तो फिर हम बाय में एंट्री करेंगे। हालांकि ये बुलिश कैंडल ट्रेंड लाइन के पास बनी, वहीं पर एक सपोर्ट भी है, ऊपर से हम बुलिश ट्रेंड के साथ भी है, फिर भी इस कंफर्मेशन कैंडल की वजह से हम यहां बाय में एंट्री नहीं करेंगे। नेक्स्ट, एक बार फिर से बुलिश कैंडल का सिग्नल, अब की बार कंफर्मेशन कैंडल भी इस बुलिश कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हो चुकी है, तो फिर अब हम बाय में एंट्री कर सकते हैं, जिसमें हमारा प्रॉफिट टारगेट इस लेवल के पास रहेगा जहां पर यह 1 आवर की टाइम फ्रेम में गिरावट मिली थी, और SL रहेगा यहां पे। नेक्स्ट हम देखें तो एक मोमेंटम के साथ हमारा प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप इंट्राडे में बॉटम टू टॉप एनालिसिस करके और बोलिंजर बैंड्स का यूज करके ट्रेड में एंट्री और एग्जिट प्लान कर सकते हैं। इस ट्रेड में आपको 1 से 1 मिलता है, 2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इस चार्ट को आप देखिए, यहां मार्केट इस सपोर्ट से बार बार ऊपर जा रहा था और इस रेसिस्टेंस से बार बार नीचे आ रहा था, मतलब साइडवे मार्केट। ऐसी रेंज में आपको बोलिंजर बैंड्स या फिर दूसरे इंडिकेटर को अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि साइडवेज मार्केट में आपको मोमेंटम नहीं मिलने वाला। कुछ लोग साइडवे मार्केट में भी ट्रेड करते हैं, जैसे प्राइस जब सपोर्ट के पास बुलिश कैंडल बनाएगी तो बाय कर लेंगे, जब प्राइस रेसिस्टेंस के पास आए तो लोग सेल कर लेते हैं। लेकिन स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप इस तरह से ट्रेडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आपको मोमेंटम के साथ काम करना पड़ता है। इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग में हम साइडवे मार्केट को अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, यहां पर आप देख सकते हैं शुरुआत में प्राइस हायर हाई एंड हायर लो की फॉर्मेशन के साथ ऊपर जा रहा था। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में नेक्स्ट मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ। दोस्तों, सपोर्ट ब्रेक हो गया है, तो हो सकता है ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में रिवर्स हो जाए। नेक्स्ट हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि रेसिस्टेंस का काम करेगी, और ये सपोर्ट भी आगे रेसिस्टेंस का काम करेगा। दोस्तों, इस चार्ट में हम टाइम फ्रेम को चेंज नहीं करेंगे।
मैं आपको एक दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी समझाना चाहता हूं कि किस तरह से आपके लॉस होते हैं। इंट्राडे में नेक्स्ट प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास आता है और एक बियरिश और कंफर्मेशन कैंडल का निर्माण हुआ। यहां पर हम सेल में एंट्री कर सकते हैं और S.L रखेंगे। यहां पर इस कैंडल के हाई से थोड़ा ऊपर और प्रॉफिट टारगेट में हम इस सपोर्ट का यूज करेंगे। नेक्स्ट मार्केट नीचे गिर जाता है और हमारा प्रॉफिट टारगेट भी कंप्लीट हो गया, 1 से 3 का बड़ा प्रॉफिट मिला। लेकिन एक मिनट, इस कैंडल को देखिए। बाय चांस आपने यहां SL को टाइट रखा होता तो डेफिनेटली आपका SL हिट हो जाता और आपको ये बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलता। इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉप हंटिंग बार बार होती रहती है। स्विंग ट्रेडिंग में भी स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं जितनी इंट्राडे ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में होती है। इसलिए जरूरी है कि आप SL को थोड़ा सा ऊपर रखें, स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो चलिए एक दूसरा एग्जैक्ट EML देखते हैं। यहाँ अभी प्राइस साइडवे रेंज के अंदर मूव कर रही है, इसलिए हम ये लो को टच करके एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर देंगे और ये पॉइंट को टच करके हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। दोस्तों, अभी हमें कुछ भी पता नहीं कि आगे प्राइस किस डायरेक्शन में मूव करेगी, इसलिए हम वेट करेंगे कि यह दोनों लेवल्स में से कोई एक ब्रेक हो जाए। नेक्स्ट प्राइस इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है। अब हमें रिटेस्ट का वेट करना है, लेकिन एंट्री हम 15 मिनट की टाइम फ्रेम के अंदर करेंगे। नेक्स्ट हम 15 मिनट की टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं। आगे यहां एक बुलिश और कंफर्मेशन कैंडल मिली। ऐसा हो सकता है कि प्राइस इस लेवल तक ऊपर जाए, लेकिन हम ट्रेंड के साथ काम करेंगे, इसलिए हम यहां बाय में एंट्री नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम देखें तो प्राइस इस लेवल के पास आता है और हमें बियरिश कैंडल का सिग्नल मिला। यहां पर हम सेल में एंट्री कर सकते हैं, सेल रखेंगे यहां पर और प्रॉफिट टारगेट के लिए हम इस सपोर्ट का यूज करेंगे। अगर ये टारगेट हिट हो जाता है तो हमें 1 से 2 का रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। आगे हम देखें तो प्राइस नीचे आता है और उसके साथ हमारा प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो गया। दोस्तों, 1 घंटे की टाइम फ्रेम में भी यहां पर बियरिश सिग्नल मिला था, लेकिन अगर हम यहां सेल करें तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पूरी तरह से बिगड़ जाता है। इसीलिए हमने एनालिसिस 1 घंटे की टाइम फ्रेम के अंदर किया और एंट्री की 15 मिनट की टाइम फ्रेम के अंदर। दोस्तों, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो चुका है, जो कि आगे रेसिस्टेंस का काम कर सकता है। नेक्स्ट प्राइस थोड़ा सा नीचे आकर ऊपर जाता है और हमें फिर से एक बियरिश कैंडल का सिग्नल मिला। अगर हम यहां पर सेल में एंट्री करेंगे तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1-2 का रहेगा। यहां पर हम ये सेल रखेंगे और यहां पर अपना प्रॉफिट टारगेट आगे हम देखें तो यहां पर भी हमारा प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो गया है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इस इंट्राडे ट्रेडिंग से काफी अच्छा प्रॉफिट बना लेंगे। आपको ये स्ट्रेटजी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।